सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ प्रीमियर एंड साउंड फॉर के ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, यदि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर्स में अच्छे से अच्छे अंक आने की संभावना रहेगी, क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चंस अधिकतर आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा अधिकतर इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ उनको अच्छे से तैयार करके आप जाइएगा पेपर में। तो चलिए मैं यूनिट वाइज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इम्पोर्टेंट, पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा कोरल ड्रॉ के उपयोग तथा लाभ अथवा महत्व बताइए। आप चाहें तो वो नोट कर सकते हैं और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं वहाँ पे आपको ये इसका पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दूँगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, कोरल ड्रॉ का उपयोग कर तथा लाभ अथवा हानि महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कोरल ड्रॉ की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कोरल ड्रॉ में यूजर इंटरफेस का परिचय देते हुए इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ के मेन्यू बार का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न टूल्स का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ये आपके कुछ 5 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन हैं, ये कुछ फाइल फॉर्मेट हैं। निम्नलिखित फाइल फॉर्मेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन से? PNG, JPG, BMP, IMG, GIF और WPG। ये WPG, JPG और PNG ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके फाइल फॉर्मेट। इन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। सातवां क्वेश्चन है आपका कोरल ड्रॉ में कलर पैलेट का विस्तार से वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ में पैनों और लेआउट के विभिन्न आकार और स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप ये पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ में टूल पैनल और वर्क स्पेस पर चर्चा कीजिए। तो ये थे आपके फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे हम। तो सेम ऐसे ही सेकंड यूनिट में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ में विभिन्न टेक्स्ट मोड की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चंस लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। कोरल ड्रॉ में विभिन्न टेक्स्ट मोड्स की व्याख्या कीजिए। क्या इन टेक्स्ट मोडों को परिवर्तित किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? दूसरा क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ का उपयोग करके लोगो बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ में ट्रांसमिशन मेन्यू के द्वारा किस प्रकार टेक्स्ट और आकृतियों में बदलाव किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ में वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन रहेगा आपका वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में उदाहरण सहित अंतर की व्याख्या कीजिए। छठवां क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है कोरल ड्रॉ में आकृति बनाना और संपादित करना। बी, कोरल ड्रॉ में वक्रों को खींचना और वक्रों को एडिट करना। अगला है सी, कोरल ड्रॉ में विशेष टेक्स्ट प्रभाव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष टेक्स्ट प्रभाव अलग से भी आता है और संक्षेप में टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। सातवां क्वेश्चन है PDF फाइल फॉर्मेट से आप क्या समझते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको PDF का फुल फॉर्म होता है। तो इसका फाइल फॉर्मेट से आप क्या समझते हैं? PDF को इंपोर्ट करने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। इंपोर्ट लिखा है दोस्तों यहाँ पे। अगला है 8वां, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेंस प्रभाव, कॉपी प्रभाव, ब्लेड प्रभाव और ड्रॉप शैडो प्रभाव। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट तथा टेक्स्ट पर किस प्रकार विशेष प्रभाव का उपयोग किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट पर लिफाफे के प्रयोग को स्पष्ट कीजिए। ये वो क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर वर्ष आता है, 9वां क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तीसरी यूनिट से क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है। जो तीसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन है, टेक्स्ट के साथ मास्किंग प्रभाव का उपयोग करने की अवधारणा को विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट के साथ मास्किंग प्रभाव का उपयोग करने की अवधारणा को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन, कोरल ड्रॉ में ग्रेड का जो ग्रिड होती हैं आपकी, कोरल ड्रॉ में ग्रिड का क्या उपयोग है? ग्रिड्स के मध्य न्यूनतम दूरी का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, समझाइए। अगला क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ में रूलर के प्रयोग को स्पष्ट कीजिए। कोरल ड्रॉ में इमेज को ट्रेस करने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। छठवां क्वेश्चन, कोरल ड्रॉ में ग्राफिक को ट्रेस करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। अगला क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ में कलर और फिल्स को विस्तार से समझाइए। आठवां, ऑब्जेक्ट ग्रुप और कंबाइनिंग करने से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये थे आपके तीसरी यूनिट के चौथी यूनिट के क्वेश्चन अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए। चौथी यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, एडोब प्रीमियर को किस विस्तार से समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, एडोब प्रीमियर में न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। एडोब प्रीमियर में सेव फाइल को इंपोर्ट किस प्रकार करते हैं, समझाइए। एडोब प्रीमियर में वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों पिछले वर्ष आए हुए थे ये दोनों क्वेश्चन ऊपर वाले, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, वीडियो संपादन के लिए एडोब प्रीमियर में किन्हीं 5 महत्वपूर्ण टूल्स की व्याख्या कीजिए। एडोब प्रीमियर का उपयोग करके एक वीडियो में शीर्षक जोड़ने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एडोब प्रीमियर के यूज़र इंटरफेस और लेआउट की व्याख्या कीजिए। छठवां है, एडोब प्रीमियर के कार्यक्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सातवां, एडोब प्रीमियर में बनाए गए प्रोजेक्ट को सेव करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। आठवां क्वेश्चन है, एडोब प्रीमियर में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। पहला, रेड स्ट्रेच टूल, स्लिप टूल, रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल। अगला है रेजर टूल। तो ये थे आपके चौथी यूनिट के क्वेश्चन। अब है लास्ट यूनिट के 5वीं यूनिट के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें साउंड फॉग से आप क्या समझते हैं तथा इसकी सहायता से फाइल को कैसे प्ले किया जाता है, बताइए। साउंड फॉग में बेसिक एडिटिंग को विस्तार से समझाइए और उदाहरण लिखिए। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा आप देखेंगे पिछले 4-5 साल के पेपर्स मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर्स किस प्रकार आता है, कौन से पेपर्स कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है। ये इस प्रकार हमें पूरे अच्छे तरीके से मैं जब पेपर का एक फॉर्मेट हर पेपर को अच्छे से समझाता हूँ कि किस प्रकार कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने घंटे की टाइमिंग रहेगी आपके लिए, कौन सा टाइम डीसी पीजीडीसी वालों के लिए सही है। तो वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा कुछ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड की हुई हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं समय समय पर आपको नोट्स, पीडीएफ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन है, साउंड फॉग सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस और लेआउट के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। साउंड फॉग में उपलब्ध बुनियादी ध्वनि संपादन किए जाने वाले कार्यों पर नोट लिखिए। साउंड फॉग सॉफ्टवेयर द्वारा समर्पित 5 ऑडियो फाइल्स स्वरूपों के बारे में बताइए। छठवां क्वेश्चन है, साउंड फॉग सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित पर नोट लिखिए। प्रतिलिपि बनाना, पेस्टिंग, क्रॉपिंग, मिश्रण,
शोर में कमी या जिसको नॉइज रिडक्शन बोलते हैं। 7वां है किसी ऑडियो को रिकॉर्ड तथा नॉर्मलाइज करने के लिए साउंड फॉग में क्या प्रक्रिया है, समझाइए। साउंड फॉग में नॉइज रिडक्शन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया को स्टेप सहित समझाइए। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां अलग से यहाँ से। साउंड फॉग में नॉइज रिडक्शन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया की व्याख्या स्टेप में कीजिए। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों मैं DCA PGDCA फर्स्ट सेकंड सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ सब्जेक्टों के आपको मिल चुके हैं और कुछ के बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूं दोस्तों, और मैं मेहनत करता जा रहा हूं। तो इसके लिए आप थोड़ा मेरे भी हेल्प कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों यदि आपने ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके इनके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मैंने अच्छे से इनका एनालिसिस करके क्वेश्चंस को रखा हुआ है इसमें। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन क्वेश्चनों के बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं तो उसका जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए और आप अच्छे से अच्छे अंक आपकी अपनी परीक्षा में प्राप्त कीजिए। और जब आपका पेपर होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने इतने क्वेश्चंस इसी में से आए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स और बेस्ट ऑफ लक।